नमस्कार। एक बहुत बड़ी खबर है जो देश के करोड़ों सैलरीड एम्प्लॉयज मतलब आप और हम जैसे लोगों की जिंदगी और हमारी मेहनत की कमाई पर सीधा असर डालने वाली है। जी हां, आपके और हमारे पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड के पैसे निकालने के नियमों में सरकार ने रातों रात कुछ जबरदस्त बदलाव कर दिए हैं और इन बदलावों को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसे लोग ईपीएफओ 3.0 भी कह रहे हैं। अब सरकार का तो दावा है कि ये सारे बदलाव आपकी भलाई के लिए हैं, लेकिन बहुत से लोग इसे अपनी मेहनत की कमाई पर एक हमला मान रहे हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या ये सच में एक सुधार है या आपके ही पैसों पर एक नया शिकंजा? चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। अब सवाल यही उठता है कि आपकी मेहनत की कमाई जो आपके भविष्य के लिए जमा की गई है, उस पर आखिरी फैसला लेने का हक किसका होना चाहिए, आपका या सरकार का? बस इसी एक सवाल को लेकर एक बड़ी वैचारिक लड़ाई छिड़ चुकी है। सबसे पहले 1 मिनट में ये समझ लेते हैं कि ईपीएफ आखिर है क्या। देखिए, ये कोई आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट नहीं है जिसे आप जब मर्जी खाली कर दें। ये सरकार की तरफ से मैनेज की जाने वाली एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी स्कीम है, एक तरह का सुरक्षा कवच जो खास तौर पर आपके बुढ़ापे और किसी भी बड़ी इमरजेंसी के लिए बनाया गया है। इसका असली मकसद ही आपकी रिटायरमेंट को सिक्योर करना है। तो फिर इतना गुस्सा क्यों है? लोग इन नए नियमों का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? इसकी जड़ में है दो नए और सबसे कंट्रोवर्शियल नियम, जिन्होंने इस पूरे बैकलैश, इस पूरे गुस्से की आग को भड़का दिया है। पहला नंबर जो सबके होश उड़ा रहा है वो है 75%। जी हां, आपने सही सुना। नए नियम के मुताबिक चाहे कितनी भी बड़ी इमरजेंसी क्यों ना आ जाए, चाहे वो इलाज के लिए हो या किसी और बड़ी जरूरत के लिए, अब आप अपने पीएफ बैलेंस का ज्यादा से ज्यादा 75% हिस्सा ही निकाल पाएंगे। बाकी का जो 25% पैसा है वो आपके रिटायरमेंट तक के लिए लॉक कर दिया जाएगा। मतलब आप उसे पहले छू भी नहीं सकते। और इसी नियम पर आम सैलरीड इंसान का यही कहना है कि भाई, ये हमारा पैसा है, हमारी अपनी मेहनत की कमाई है। अगर हमें आज जरूरत है तो सरकार इसे कैसे रोक सकती है? लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके अपने ही पैसे पर से उनका कंट्रोल छीना जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे चौंकाने वाले नंबर की, और इसने खास तौर पर उन लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है जिनकी नौकरी चली गई है, और वो नंबर है 12 महीने। पहले का नियम यह था कि अगर किसी की नौकरी चली जाती है तो वो 2 महीने के बाद अपना पूरा पीएफ का पैसा निकालकर अपना गुजारा कर सकता था। लेकिन अब इस इंतजार को 2 महीने से बढ़ाकर सीधा 12 महीने यानी कि एक पूरा साल कर दिया गया है। जरा सोचिए, 1 साल तक कोई बेरोजगार इंसान बिना पैसे के अपना घर कैसे चलाएगा? इस नियम को लेकर सबसे ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। आखिर सरकार का मास्टर प्लान क्या है? क्या ये सारे नियम सिर्फ जनता को परेशान करने के लिए बनाए गए हैं या इसके पीछे कोई गहरी सोच भी है? क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसे बदलाव भी किए हैं जो शायद आपको वाकई में पसंद आएंगे। सरकार का ऑफिशियल तर्क ये है कि वो लोगों की इमरजेंसी की ज़रूरतें और उनके लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट की सिक्योरिटी के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन बनाना चाहती है। सरकार का मानना है कि लोग अक्सर अपना पूरा पीएफ समय से बहुत पहले ही खत्म कर देते हैं और फिर बुढ़ापे में उनके पास कोई जमा पूंजी नहीं बचती। तो इन नियमों से ये पक्का किया जाएगा कि भविष्य के लिए एक सुरक्षा राशि हमेशा बची रहे। अब आते हैं अच्छे बदलावों पर। सरकार ने पैसा निकालने की प्रक्रिया को बहुत आसान कर दिया है। पहले पता है, 13 अलग अलग कंफ्यूजिंग वजहें होती थीं जिनके लिए आप पैसा निकाल सकते थे। अब इन 13 मुश्किल रास्तों को मिला के सिर्फ 3 एकदम क्लियर कैटेगरीज बना दी गई हैं। पहली, जरूरी जरूरतें जैसे शादी, बीमारी या पढ़ाई। दूसरी, घर से जुड़ी जरूरतें। और तीसरी, खास हालात जैसे बेरोजगारी। इससे पेपर वर्क भी कम होगा और प्रोसेस भी तेज और साफ सुथरा हो जाएगा। और हाँ, घर खरीदने वालों के लिए तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहले घर के लिए पीएफ से पैसा निकालने के लिए कम से कम 5 साल की नौकरी जरूरी थी। अब इसे घटाकर सिर्फ 3 साल कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, अब आप अपने पीएफ कॉर्पस का 90% तक पैसा अपने पहले घर के लिए निकाल सकते हैं। ये मिडिल क्लास और सैलरीड लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। इसके साथ ही पूरे पीएफ सिस्टम को डिजिटल किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है अब दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। 1 लाख रुपए तक के क्लेम तो ऑटो सेटल हो जाएंगे। जहां पहले पैसा आने में 15 से 20 दिन लग जाते थे, अब वही पैसा सिर्फ 3 से 5 दिन में आपके अकाउंट में आ जाएगा। सब कुछ पेपरलेस होगा, रियल टाइम एसएमएस अपडेट्स के साथ।
तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इन सारे बदलावों को अगर हम एक साथ देखें तो ये एक आम कर्मचारी के लिए फायदा है या फिर नुकसान? चलिए इसका एक क्विक एनालिसिस करते हैं। देखिए, मामला साफ है। एक तरफ सरकार आपके रिटायरमेंट की सिक्योरिटी बेहतर कर रही है, घर खरीदना आसान बना रही है और पूरे प्रोसेस को फास्ट और सिंपल कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ इमरजेंसी में आपके अपने ही पैसे तक आपकी पहुंच कम हो गई है, बेरोजगार लोगों पर बोझ बढ़ गया है और अपनी सेविंग्स पर आपका कंट्रोल पहले से कम हो गया है। तो कुल मिलाकर ये मामला है आज़ादी बनाम सुरक्षा का। मतलब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए जहां आप अपने पैसे का जब चाहें जैसे चाहें इस्तेमाल करें, या फिर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए जहां सरकार ये सुनिश्चित करें कि आपका भविष्य सुरक्षित रहे, भले ही उसके लिए आज आपको थोड़ी पाबंदी झेलनी पड़े। और ये हमें इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर ले आता है कि आपके पैसे का असली मालिक कौन है? आप, जिसने इससे अपनी दिन रात की मेहनत से कमाया है, या सरकार, जिसकी जिम्मेदारी आपकी सामाजिक सुरक्षा की है? तो सवाल यही है, क्या ज्यादा जरूरी है, भविष्य की सुरक्षा या वर्तमान की जरूरतें? बुढ़ापे का आराम या आज की इमरजेंसी में हाथ में पैसा? इस पर हर किसी की राय अलग अलग हो सकती है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इसी बड़े सवाल के साथ ये है इस विश्लेषण का अंत। धन्यवाद।